गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सभी सिंटेक्स पोर्शन के अंतर्गत सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे। सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन की जो रूल्स हैं, इसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया गया है, जिसमें रूल्स को डिटेल में बताया जाएगा। हम लोग आज के अपने इस क्लास में प्रोनाउन के जो महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उसी को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जिससे कि पेपर में हमें सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन से संबंधित अगर एरर आया है तो हम लोग उसको आसानी से सही कर सकें। अब जहाँ तक प्रोनाउन की बात है, तो प्रोनाउन के संदर्भ में डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, अर्थात प्रोनाउन वह शब्द होता है जो किसी भी नाउन की जगह पे प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी वाक्य का चूँकि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अर्थात कोई भी वाक्य है वो इसी स्ट्रक्चर से होके बन सकता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगा क्या कि एक प्रोनाउन कहाँ कहाँ पे आ सकता है। तो कोई भी वाक्य में आने वाला प्रोनाउन या तो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा। अर्थात हमें प्रोनाउन से संबंधित एरर को अगर समझना है तो हम बस इन्हीं दो पोजीशन पे देखेंगे कि कहीं इन दोनों जगह पे कहीं कोई एरर तो नहीं, क्योंकि प्रोनाउन से संबंधित एरर है तो या तो यहाँ पे या तो यहाँ पर ही देखने को हमें मिलेगा। आइए हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखें। जैसा कि पहले वाक्य का एग्जाम्पल है, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इसमें अगर देखा जाए तो एवरी सन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। शुड ओबे क्या है, हमारा वर्ब है, जिसमें शुड मॉडल व ऑक्सिलरी वर्ब है और ओबे हमारा मेन वर्ब है। और हिज पेरेंट्स क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो पहला प्रोनाउन क्या है, एवरी, जो आया है सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा प्रोनाउन क्या है, वो है हिज, जो आया है ऑब्जेक्ट से पहले। अतः अब इस वाक्य में हम लोग देखें तो एरर या तो यहाँ पे हो सकता है या तो यहाँ पे हो सकता है। अब आइए हम लोग देखें इस वाक्य में एरर अगर आता है तो क्या होगा। इस वाक्य को अगर देखा जाए तो ये वाक्य चूँकि सही फॉर्म में लिखा गया है, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। इसमें हमें समझना क्या है, इसमें समझना यही है कि प्रोनाउन का जो पहला रूल है उसमें यही बताया गया है कि किसी भी वाक्य का जो प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है, वो वाक्य में जो पहला प्रोनाउन या सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन आया है, उसी के नंबर और जेंडर के अनुसार जो वाक्य में अगला प्रोनाउन है वो प्रयोग किया जाता है। अर्थात अगर हम लोग बुक के रूल के अनुसार देखें तो बुक में हमें देखने को क्या मिलेगा कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होगा। अर्थात जो अगला प्रोनाउन आया है हिज, अगर वो हिज अपने वाक्य में आए हुए पहले प्रोनाउन के नंबर और जेंडर के अनुसार है तो हमारा ये प्रोनाउन सही होगा, अगर नहीं है तो प्रोनाउन हमारा गलत होगा। अब इस वाक्य में चूँकि हिज का प्रयोग किया गया है तो हम लोग अगर देखें कि एवरी जो है उसके अनुसार हिज है कि नहीं, तो एवरी के बाद सब आया क्या है, एवरी के बाद आया है सन, और सन जो है वो सिंगुलर में है। तो सन, एवरी सन जो है कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहा है और मैस्कुलिन जेंडर की बात कर रहा है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और मैस्कुलिन जेंडर का जो प्रोनाउन होता है वो होता है हिज। अर्थात कहीं ना कहीं इस वाक्य में आया हुआ जो हिज प्रोनाउन है वो बिल्कुल सही है। आप लोगों को जब पेपर में दिया जाएगा तो वहाँ पे किया क्या जाएगा, मान लीजिए लिखा क्या गया, एवरी सन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। अब देयर पेरेंट्स अगर लिखा गया है तो वो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आया है क्या, सन। सन अर्थात सिंगुलर की बात किया जा रहा है। जब सिंगुलर की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे देयर नहीं हो सकता, यहाँ पे हिज ही हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए यही वाक्य क्या होता, ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज। अगर मान लीजिए यहाँ पे एवरी की जगह पे क्या आया होता, ऑल द बॉयज। ऑल द बॉयज अगर यहाँ पे रहता तो कहीं ना कहीं
जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल का होता तो यहाँ पे आने वाला प्रोनाउन क्या हो जाता, वो भी प्लूरल नंबर का होता, तब यहाँ पे हिज की जगह पे देयर होता। लेकिन चूंकि एवरी आया है जो दर्शा रहा है कि जो पहला प्रोनाउन है वो हमारा किसका है, सिंगुलर नंबर का है, तो जब सिंगुलर नंबर का है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हिज आएगा। ऐसे ही दूसरी बात ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि एवरी के बाद से आने वाला नाउन वो किस जेंडर का है। जैसे यहाँ पे सन आया है, सन मैस्कुलिन जेंडर का है तो हमने यहाँ पे हिज प्रयोग किया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे सन की जगह पे क्या आता, डाटर आता, तो क्या हो जाता, फेमिनिन जेंडर का हो जाता। जब फेमिनिन जेंडर का होता तो यहाँ पे हिज की जगह पे हर का प्रयोग किया जाता। अर्थात सिंपली आप लोग यही ध्यान रखेंगे कि वाक्य में आया हुआ जो प्रोनाउन है वो अपने पूर्ववर्ती प्रोनाउन के नंबर, जेंडर और केस को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है तो हमारा सही होगा, फॉलो नहीं कर रहा है तो गलत होगा। फिर आइए हम लोग अपने दूसरे वाक्य को देखें। अब दूसरे वाक्य में कहा क्या जा रहा है, आइदर और नाइदर, और ऐसे ही एनी और नन का प्रयोग हमें इसमें देखना है। तो इसमें बस आप लोग यही जानेंगे कि आइदर और नाइदर का प्रयोग केवल दो सब्जेक्ट की बात हो, दो नाउन की बात हो, उसके लिए ही हम लोग आइदर और नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। और जब दो से अधिक की संख्या हो तो हम लोग एनी, नन या आल का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहले वाक्य में कहा क्या जा रहा है, आइदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप। अब यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, या आइदर ऑफ द टू पेन्स इज चीप, यहाँ पे दो पेन की बात किया जा रहा है। जब दो पेन की बात है तो हम आइदर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही नाइदर ऑफ द टू पेन, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज सिंगर, अर्थात इन दोनों में से कोई भी लड़का सिंगर नहीं है। अर्थात सिंपल शब्दों में हम लोग कर सकते हैं आइदर और नाइदर का प्रयोग हम तभी करते हैं जब दो लोगों की बात किया जाए। अगर सकारात्मक है तो आइदर और नकारात्मक है तो नाइदर। लेकिन अगर बात जो है वो दो लोगों से अधिक की हो तो उस कंडीशन में हम लोग आइदर और नाइदर का प्रयोग ना करके एनी या नन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं वाक्य में दिया क्या गया है, एनी वन ऑफ द थ्री पर्सन विल डू, अर्थात ये जो तीन लोग हैं इन्हीं में से कोई ना कोई एक करेगा। अब यहाँ पे चूंकि संख्या क्या दिखाया गया, दो से अधिक हो जा रहा है, तीन हो जाए, चार हो जाए, पाँच आ जाए, अर्थात दो से अधिक जब संख्या होगा तो हम लोग आइदर या नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते। हम लोग या तो एनी या नो वन या आल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात सिंपल शब्दों में आप लोग समझ सकते हैं कि जब कभी भी वाक्य में दो लोगों की बात किया जा रहा है तभी हम आइदर या नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। जब संख्या दो से अधिक की हो तो उस कंडीशन में हम लोग आइदर या नाइदर का प्रयोग नहीं कर सकते। उसके जगह पे हम लोग एनी, नन, नो वन, आल इत्यादि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अगले वाक्य में बताया गया क्या है, नो वन ऑफ द थ्री पर्सन विल डू, अर्थात इनमें से कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं करेगा। अर्थात ये जो तीन लोग हैं इनमें से कोई नहीं कर सकता। फिर अगला क्या है, ऑल द थ्री पर्सन विल डू, अर्थात जो ये तीनों लोग हैं सभी ये कार्य करेंगे। सिंपल शब्दों में आप लोगों को फोकस क्या करना है कि जब कभी भी आगे आने वाला प्रोनाउन के बाद जो नाउन आ रहा है उसकी संख्या दो से अधिक है तो हम एनी, नो या आल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब संख्या दो की बात किया जा रहा है तो सकारात्मक के लिए आइदर और नकारात्मक के लिए नाइदर का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद से आता है कि अगर किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन तीनों एक साथ आ जाए तो हम कैसे वाक्य में तीनों पर्सन को रखेंगे। तो उसके लिए रूल क्या होता है कि जब कभी भी तीनों पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर नंबर का हो, एक वचन का प्रयोग किया गया हो, तो हम हमेशा उसे 231 के क्रम में रखते हैं।
अर्थात जब कभी भी किसी वाक्य में तीनों पर्सन का उल्लेख किया जा रहा है और तीनों पर्सन का प्रोनाउन किस वचन का हो, एक वचन का हो, अर्थात सिंगुलर नंबर का हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग 231 के इस क्रम को फॉलो करते हैं। और यदि तीनों प्रोनाउन प्लूरल नंबर का हो अर्थात बहुवचन का हो तो हम लोग 123 के रूल को फॉलो करते हैं। आइए पहले हम लोग 231 के रूल को समझें। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे दिया क्या गया है, यू ही एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटी वेल। अर्थात अब इस वाक्य में तीनों प्रोनाउन चूंकि आ गया है, यू है, ही है एंड आई है, तीनों की जब बात किया जा रहा है तो हम इसको 231 के क्रम में ही रख सकते हैं। पेपर में क्या किया जाएगा, 231 के क्रम को तोड़ दिया जाएगा। अर्थात मान लीजिए पेपर में दे क्या दिया गया, ही यू एंड आई, या आई ही एंड यू आर डूइंग आवर ड्यूटी वेल। तो अब इस कंडीशन में आप लोगों को इस वाक्य को कैसे करना होगा, यू ही एंड आई में। अर्थात जब कभी भी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रोनाउन दिख जा रहा है तो आप लोग अगर सभी तीनों प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के हैं तो सबसे पहले आप लोग उसको 231 में अरेंज कर लीजिए। पहला तो रूल आप यही देखेंगे कि इसको देखेंगे कि 231 के अनुसार अरेंज किया गया है कि नहीं। और दूसरा चीज, जब कभी भी तीनों पर्सन का प्रोनाउन आया है तो आगे जो पॉजेसिव केस है वो हमेशा आवर ही होगा। अर्थात या तो इरर इसके क्रम में होगा या दूसरा यहाँ पे आवर की जगह पे देयर दे दिया गया है, योर्स दे दिया गया है। तो जब तीनों पर्सन का प्रोनाउन है अर्थात जब तीनों पर्सन प्रोनाउन दिया गया है तो हम यहाँ पे कोई और पॉजेसिव केस प्रयोग ही नहीं कर सकते। हमेशा हमें फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस का प्रोनाउन ही प्रयोग करना होगा। फिर ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी वाक्य में दो ही पर्सन का प्रोनाउन आया है तो दो ही पर्सन का प्रोनाउन आने पर भी आप लोग 231 के ही क्रम को ध्यान में रखेंगे। अगर मान लीजिए थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आ गया है तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर क्रम देखेंगे तो क्या होता है 2 3 1, तो हम लोग कहे हैं क्या कि थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया हो तो दो को हम लोग काट देंगे, बचेगा क्या 3 and 1। अर्थात अगर वाक्य में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन केवल आया है तो हम लोग जो 31 का क्रम है उसको फॉलो कर लेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए वाक्य में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आया हो तो उस कंडीशन में अगर हम थर्ड को काट देंगे तो बचेगा क्या 2 और 1, दो और 3, सॉरी। अर्थात अगर मान लीजिए वाक्य में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है, जब सेकेंड और थर्ड पर्सन का आया है तो फर्स्ट पर्सन को हम क्या करेंगे हटा देंगे तो बचेगा क्या 2 और 3। अर्थात आप लोग सिंपली ये ध्यान रखेंगे कि किसी भी सामान्य वाक्य में अगर तीनों पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर का है और वो सामान्य से किसी कार्य का वर्णन किया गया हो तो हम हमेशा सीक्वेंस फॉलो क्या करेंगे 231 का। और जब तीनों प्रोनाउन आया है तो हमेशा पॉजेसिव केस आवर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए तीनों प्रोनाउन नहीं आया है, आया क्या है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो अगर कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो पॉजेसिव केस आवर ही होगा। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया है अर्थात केवल सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है, ऐसे केस में हम पॉजेसिव केस के रूप में सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस प्रयोग करते हैं। अर्थात योर का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे हम देयर का प्रयोग नहीं कर सकते। अर्थात सिंपल शब्दों में आप लोग करेंगे क्या कि पॉजेसिव केस और सीक्वेंस इन तीनों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आप लोग चेक करेंगे कि वाक्य में अगर दो या दो से अधिक प्रोनाउन आया है तो 2 से 31 के क्रम को फॉलो किया गया है कि नहीं। अगर ये सही से फॉलो किया गया है तो आप आगे चेक करेंगे पॉजेसिव केस पे। अगर कहीं पे भी वाक्य में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो पॉजेसिव केस हमेशा आवर ही हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन नहीं आया है, केवल सेकेंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है
तो पॉजेसिव केस हमेशा योर ही होगा। फिर इसके बाद से एक चीज़ और, अगर तीनों पर्सन का प्रोनाउन आया है और सिंगुलर नंबर में भी प्रोनाउन आया है, लेकिन किसी प्रण की बात किया जाए, किसी गलती को स्वीकार करने की बात किया जाए, तो ऐसे केसेस में हम जो क्रम है उसको पलट देते हैं और 123 के क्रम को फॉलो करते हैं। अर्थात सामान्य से वाक्य में 231, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करना हो या प्रण लेना हो, ऐसे कंडीशन में हम लोग 123 के रूल को फॉलो करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, दिया क्या गया है, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, अर्थात मैं, तुम और वह क्या है, क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं। चूंकि यहाँ पे गलती स्वीकारा जा रहा है अर्थात बैड सेंस में है तो 123, अगर पॉजिटिव सेंस में है तो 231 का रूल फॉलो करना अनिवार्य होता है। फिर ऐसे ही एक और एग्जांपल देख सकते हैं, वी यू दे आर लिविंग फॉर मुंबई। इसमें क्या देखना है, इसमें देखना ये है कि अगर तीनों प्रोनाउन प्लूअर नंबर का है, जैसे वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूअर नंबर है, यू क्या है, यू है हमारा सेकंड पर्सन का प्लूअर नंबर, और दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूअर नंबर, तो अगर आने वाले तीनों प्रोनाउन प्लूअर नंबर के हैं तो भी हम लोग 123 के ही क्रम को फॉलो करेंगे। अर्थात सामान्य सी वाक्य में 231, लेकिन अगर वाक्य का जो सेंस है वो नेगेटिव सेंस में हो, अर्थात गलती स्वीकारना हो, प्रण लेना हो, या वाक्य में आए हुए प्रोनाउन प्लूअर नंबर के हो, तो उस कंडीशन में हम लोग 123 के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद से अगला जो रूल है उसमें बताया गया है कि अगर कोई भी प्रोनाउन टू बी फॉर्म से जुड़ा हो तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में लिखा जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्या, इट इज आई। अब इट इज आई जो दिया गया है इसमें बुक में क्या किया जाएगा, इट इज मी, तो इट इज मी क्या होगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब कभी भी लिंकिंग वर्ब से कोई प्रोनाउन जोड़ता है तो जो प्रोनाउन होता है वो नॉमिनेटिव केस का होता है। क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब क्या करता है, कंप्लीमेंट को जोड़ने का कार्य करता है, और कंप्लीमेंट में जो पोजीशन वो समान होता है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करते हैं। अर्थात वाक्य क्या होगा, इट इज आई हु कैन हेल्प यू, न कि इट इज मी, क्योंकि अगर यहाँ पे आई की जगह पे मी आया है तो होगा गलत। आपके पेपर में कैसे आएगा, इट इज मी हु कैन हेल्प यू, आपको मी को हटा के क्या लिखना होगा, आई को लिखना होगा। ऐसे ही मान लीजिए अगर यहाँ पे आई को हम हटा के कहें क्या, इट इज हिम हु कैन हेल्प यू, तो हिम क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हिम के पहले क्या है, इज, और इज क्या है, लिंकिंग वर्ब या टू बी फॉर्म का वर्ब है, तो टू बी फॉर्म क्या करता है, हमेशा नॉमिनेटिव को जोड़ता है, इसलिए इट इज ही हु कैन हेल्प यू या इट इज आई हु कैन हेल्प यू सही है। अगर इट इज मी या इट इज हिज या इट इज हिम हु कैन हेल्प यू दिया गया है तो आप लोग उसको करेक्ट करेंगे, सही क्या होगा, इट इज आई हु कैन हेल्प यू या इट इज ही हु कैन हेल्प यू। ऐसे करके हम लोग अगर टू बी फॉर्म से जुड़ा हुआ प्रोनाउन है उसको करेक्ट करेंगे। फिर अगला रूल क्या है, तो अगला रूल है ईच अदर और वन अदर के लिए। ईच अदर की बात कब हम लोग करते हैं, ईच अदर का प्रयोग तभी होता है जब दो के बात किया जाए, जब दो लोगों की बात होगा तो हम लोग ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और जब कितने लोगों की बात किया जा रहा है या फिक्स ना हो, अर्थात संख्या दो से अधिक का हो, तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर। अगर यहाँ पे पेपर में दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, द टू ब्रदर्स लव्ड वन अदर, वन अनदर अगर किया गया तो होगा क्या, गलत, क्योंकि वन अनदर दो से अधिक के लिए होता है। यहाँ पे बात हो रहा है टू ब्रदर्स की, इसलिए यहाँ पे ईच अदर ही सही होगा। ऐसे ही नीचे वाले वाक्य में देखेंगे कि तो क्या है, ऑल द गर्ल्स लव्ड वन अनदर,
जो सारी लड़कियां हैं वो एक दूसरे से लगाव रखती हैं। अब इसमें क्या होगा, वन अनदर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संख्या दो फिक्स नहीं है। जब दो से अधिक की बात होगा तो वन अनदर का प्रयोग सही होता है। अब आपको पेपर में क्या किया जाएगा, आपको देखने को मिलेगा क्या कि संख्या जब दो से अधिक की हो उसके साथ ईच अदर का प्रयोग किया गया तो उसको काट के आप वन अनदर करेंगे। और जब संख्या दो की हो तो पेपर में वन अनदर दिया है तो उसको काट के आप लोग ईच अदर करेंगे। अर्थात सिंपल शब्दों में दो की बात है तो ईच अदर, दो से अधिक की बात है तो वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। फिर ऐसे ही अगर वाक्य में आने वाला सब्जेक्ट वन है तो हमेशा पॉजेसिव केस में वंस का ही प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर लड़के गलती करते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि पढ़ते समय ये गलती समझ में आता नहीं है। पेपर में क्या दिया जाएगा, वन शुड डू हिज ड्यूटी। अब आपको पढ़ने में लगेगा कि हिज सही है लेकिन वो होता है गलत, क्योंकि जब सब्जेक्ट वन आया है तो वन का पॉजेसिव केस होता है वंस। तो आप लोग इस पे ध्यान रखेंगे, जब कभी वाक्य में जो सब्जेक्ट है वन है तो उसका पॉजेसिव केस हमेशा वंस ही होना चाहिए। अर्थात वन शुड डू वंस ड्यूटी सही है, वन शुड डू हिज ड्यूटी गलत है। वाक्य पेपर में जब आएगा तो देगा क्या, वन शुड डू हिज ड्यूटी। आपको हिज को हटा के लिखना क्या होगा, वंस को। फिर इसके बाद से हम लोग का अगला जो रूल है, जो अगला वाक्य दिया गया वो है इट इज आई हु एम योर फ्रेंड। इसमें रूल कहता क्या है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके बाद आगे आने वाला जो वर्ब है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो प्रोनाउन आया उसी के अनुसार होता है। जैसे अब इस वाक्य में आप लोग देखेंगे कि हु के पहले आया क्या है, आई, इसलिए इसके बाद जो वर्ब होगा एम। फिर इसके बाद से अगला है आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। इसमें आप लोगों को समझना क्या है कि किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो माई सेल्फ नहीं हो सकता। जैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं हमने लिखा क्या है, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। अब आपसे जब पेपर में दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा, माई सेल्फ अर्थात आई को ना दे करके केवल दिया जाएगा क्या, माई सेल्फ डिड दिस वर्क। लेकिन प्रोनाउन का रूल कहता है क्या है कि माई सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ कभी भी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता है। तो जहाँ कहीं पे भी माई सेल्फ आए तो आपको करना क्या है कि माई सेल्फ के पहले आई का प्रयोग। ऐसे अगर मान लीजिए हिम सेल्फ आया है तो ही का प्रयोग, देम सेल्फ आया है तो दे का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में कर लेना है। तो यही कुछ प्रमुख रूल है जो सिंटेक्स ऑफ प्रोनाउन से संबंधित है, जिसको आप लोगों को तैयार करना है। इसका डिटेल आप लोगों को ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।